हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 2 की आगे का पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे। चैप्टर का नेम था 3 लिटिल पिग्स। ठीक है, अब देखिए। SONU सोनू, AND एंड, MONU मोनू, RAN रैन, टू गोनू गोनूज हाउस। सोनू एंड का मतलब होता है और मोनू गोनू के घर की तरफ दौड़े, घर की ओर दौड़े। रैन होता है दौड़ना, ये मैंने आपको बता दिया है। सोनू और मोनू गोनू के घर की ओर दौड़े, ये गोनू का घर था ना, इसके घर की तरफ दौड़े। द वुल्फ केम होता है आना, टू गोनूज हाउस, भेड़िया गोनू के घर पे आया। द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस, भेड़िया गोनू के घर पे आ गया, गोनू के घर पर आ गया। कौन? भेड़िया। ही सैड, उसने कहा। ही सैड वह बोला या उसने कहा। SAID होता है सैड। आई विल हफ एंड पफ, AND एंड, IWILL विल, BLOW ब्लो, YOUR योर, हाउस, डाउन, DOWN डाउन मतलब नीचे। मैं फूंक मारूंगा और आपका घर नीचे गिरा दूंगा, उसने कहा। किसने? भेड़िए ने। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड बट ही कुड नॉट COULD, कुड होता है, CO नहीं सका मतलब है ना, COULD कुड बोलते हैं इसको, कुड। NOT नॉट, BLOW ब्लो, द THE दा, BRICK ब्रिक, हाउस, HOUSE हाउस, DOWN डाउन। सो ही हफ्ड एंड पफ्ड, उसने फूंक मारी, परंतु बट होता है परंतु वह ईंट के घर को नीचे नहीं गिरा सका। ब्लो होता है उड़ा सका नहीं सका, डाउन मतलब नीचे। परंतु वह ईंट के घर को नीचे नहीं गिरा सका, नीचे नहीं उड़ा सका। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही मजबूत था। स्ट्रॉन्ग का मैंने आपको मीनिंग बताया था। स्ट्रॉन्ग होता है शक्तिशाली या मजबूत। द वुल्फ वेंट होता है गया, WENT वेंट, अवे एंड सोनू। द वुल्फ वेंट अवे, भेड़िया जो था वो वापिस चला गया। वेंट होता है गया, अवे मतलब दूर चला गया या वापिस चला गया, है ना, दूर चला गया। द वुल्फ वेंट अवे, भेड़िया दूर चला गया। एंड सोनू मोनू एंड गोनू, लिव्ड होता है रहना, LIVED लिव्ड, HAPPILE हैप्पीली होता है खुशी से, TOGETHER टुगेदर मतलब इकट्ठे। टुगेदर इन द रेड लाल ब्रिक हाउस। अब सोनू मोनू और गोनू लाल ईंट के घर में इकट्ठे खुशी से रहने लगे। ये लाल ईंट वाला घर था ना, उसमें सोनू मोनू और गोनू खुशी खुशी इकट्ठे, टुगेदर होता है इकट्ठे रहने लगे। समझ आ गया? अब एक बार मैं फिर रीडिंग कर रही हूँ, फिर उसके बाद टफ वर्ड बताती हूँ। ठीक है। सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूज हाउस, सोनू और मोनू गोनू के घर की तरफ दौड़े। रैन होता है दौड़ना। द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस, भेड़िया गोनू के घर पर आ गया, घर की ओर आया। ही सैड, उसने कहा। आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, मैं फूंक मारूंगा और आपके घर को नीचे गिरा दूंगा या उड़ा दूंगा, है ना नीचे गिरा दूंगा या उड़ा दूंगा। ठीक है। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड, इसलिए उसने फूंक मारी। बट ही कुड नॉट, इसको बोलते हैं कुड, COULD, कुड मतलब सका। बट ही कुड नॉट नहीं सका मतलब ब्लो उड़ा सका, द ब्रिक हाउस डाउन, परंतु वह ईंट के घर को नीचे नहीं उड़ा सका या गिरा सका। ब्लो मतलब नीचे नहीं उड़ा सका ईंट के घर को। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही शक्तिशाली था या मजबूत था। स्ट्रॉन्ग का यहाँ मतलब आएगा मजबूत, मतलब ईंट का बना हुआ था ना, इसलिए ये मजबूत था। द वुल्फ वेंट अवे, भेड़िया दूर चला गया। वेंट होता है गया और अवे मतलब दूर चला गया। अवे मतलब दूर,
and Sonu and Monu and Gonu lived happily. Happily 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 होता है खुशी से. Happily TOGETHER together मतलब इकट्ठे. In the red brick house सोनू मोनू और घोनू खुशी खुशी इकट्ठे लाल ईंट के घर में रहने लगे. समझ आ गई अब आपको. अब देखो इसके कुछ टफ वर्ड्स हैं वो मैं आपको लिखवा रही हूँ. अब आपको चैप्टर की रीडिंग करनी है अच्छे से ताकि आपको समझ आ जाए. ये कहानी तो वैसे मैंने समझा ही दी है आपको. टफ वर्ड्स चैप्टर 2 तो हमारा चल ही रहा है तो बार बार नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है. नंबर यहाँ पे लिखाती हूँ मैं आपको. हैप्पीली HAPPILY हैप्पीली होता है खुशी से. टुगेदर TOGET टुगेदर की स्पेलिंग लिखाती हूँ. TOGETHER टुगेदर मतलब इकट्ठे. और नंबर 3 पे लिखिए बेंट. बेंट होता है गया. WENT वेंट. बेंट मतलब गया. गो के बाद बेंट मतलब गया जाना है ना. और नंबर 4 पे लिखिए अवे. AWA अवे. अवे मतलब दूर चला गया है ना. दूर अवे. और नंबर 5 पे एक स्पेलिंग और लिख लो वो मैंने आपको लिखवाई थी. बेंट अवे. अब आगे लिखो आप कुड. COULD कुड होता है सका. हैप्पीली HAPPILY हैप्पीली. TOGETHER टुगेदर मतलब इकट्ठे. WENT बेंट. बेंट मतलब गया. अवे AWAY अवे मतलब दूर. एंड COULD कुड. कुड मीन सका. ओके थैंक्स. तो इस चैप्टर की रीडिंग सब बच्चे करेंगे. ओके थैंक यू.